इसी दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, लोकसभा चुनाव भी है, पार्टी लड़ेगी उनकी चुनाव। तो कहा तो ये जा रहा है कि इससे आप ही लोग को नुकसान होगा, आपका एम वोट कटेगा। भाई कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो पब्लिक है ये सब समझती है, सब जानती है, और ये बिहार की धरती है। कौन वोट कटवा के रूप में घूम रहे हैं, कौन बीजेपी के बी टीम बन करके घूम रहे हैं, ये सबको पता है। तो इससे होना जाना क्या है। विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी बनी। बीजेपी के हर हथकंडे का जनता ने जवाब दिया। ठीक है कि हमें संख्या बल उतनी नहीं मिल पाई, 2-4 कम रह गई सरकार बनाने से, लेकिन जनता का आशीर्वाद और समर्थन जो तेजस्वी यादव जी 17 महीने में सरकार में रह के काम कर दिए हैं, ये जनता का और समर्थन और प्यार बढ़ा है। कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ रोजगार का फैक्टर चलेगा, यहाँ काम करने वाली सरकार का फैक्टर चलेगा। सर, ओवैसी सीमांचल दौरे पे आ रहे हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, 24 चुनाव भी है, और कहा यह जा रहा है कि चारों सीट पर उनकी पार्टी लड़ेगी और लड़ते हैं मजबूती से। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी को नुकसान और आप लोग को फायदा होगा। आप तो खुद सीमांचल के बड़े नेता हैं, पार्टी के कटिहार से आते हैं। देखिए, श्री ओवैसी का सीमांचल दौरा कोई अचरज की बात नहीं है, और जहाँ तक सीमांचल के क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी तत्व हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के जो पसमानदा हैं, मुसलमान हैं, और भी समाज का ऐसा कमज़ोर तबका है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण लाभान्वित हुए हैं, और समाज के अग्रणी पंक्ति में आने में बड़ी भूमिका रही है केंद्र सरकार की योजनाओं की। तो ऐसे सारे जो हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और श्री ओवैसी जिस प्रकार से सीमांचल सहित पूरे देश में जो एक अलगाव की बातें करते रहते हैं, एक खास धर्म पर उनका फोकस रहता है, तो ये सारी चीज़ें अब सीमांचल में चलने वाली नहीं है। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके आगमन से या उनकी गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ओवैसी साहब 3 दिवसीय दौरे पे सीमांचल में आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, थोड़ा बताइए। अपने लोगों से मिलना है, संगठन के लोगों की समीक्षा करनी है, इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी करनी है। एक राजनेता जो आ रहा है तो जाहिर है उनके राजनीतिक भ्रमण है, वो उनका रैली होगी। हाँ, रैली होगी और ये भी सभाएं भी होंगी। ठाकुरगंज विधानसभा के पोआखाली में, हाँ किशनगंज में, और किशनगंज ही के दूसरे विधानसभा क्षेत्र कोचाधामन में, और तीसरा 22 विधानसभा के डगरुआ में। अच्छा, आरजेडी और बीजेपी का बयान आया, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कह रही है कि उनके आने या ना आने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किनके बारे में? अच्छा, मैं कह रहा हूँ किसी भी लोगों से, किसी बेशरम आदमी से मुझे कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये टीम कौन है, बी टीम कौन है, छुपकर कौन मिलता है। मेरे लोगों का, माइनॉरिटी लोगों का कत्ल हो, दलितों का कत्ल हो, मेरी मस्जिद तोड़ी जाए, मेरी बेटियों को बेआबरू किया जाए, मेरे मुल्ला की दाढ़ी उखाड़ी जाए, ये यूसीसी हो, सारे लोग चुप रहें, और जो लोग उनकी हिमायत करें वो हो गए हितैषी माइनॉरिटीज़ के, और हम गए बी टीम। नीतीश कुमार जी भी 3 मीटिंग किए थे यहाँ पर। अरे क्या देखते हैं आप लोग? एमआईएम को रोके, बीजेपी की बी टीम है, कहाँ चले गए? जो बोलने वाले लोग हैं उनको खुद अपना दामन झांकना चाहिए। जिनके दांत मैले हो उनको दूसरे दांत का तस्करा नहीं करना चाहिए। बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियां, जिन लोगों ने संविधान के परखचे उड़ाए हैं, जिन लोगों ने सौहार्द को तोड़ा है, जिन लोगों ने बापू के सपने को बर्बाद किया है, क्या एमआईएम उसके साथ होंगे? ये लोग हो सकते हैं जो लोग कुर्सी का प्यार करते हैं। कितने सीटों पे लोकसभा लड़ेंगे सर? अब देखिए, समय आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपके बगैर खबर अधूरी होगी।